हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के, जिसके लिए हमने एक न्यू टॉपिक लिया है। ये टॉपिक है हमारा ऑड मैन आउट टेस्ट, यानी कि क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके अंदर हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बाकी जो तीन ऑप्शंस है उनसे मैच नहीं कर रहा है, तो उस ऑप्शंस को हमें वहां पे टिक करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो के में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बाद आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निम्नलिखित प्रश्न प्रत्येक में तीन किसी न किसी प्रकार एक ही तरह के हैं और एक समूह बनाते हैं। उसी समूह से कौन संबंध नहीं रखता, पता कीजिए एवं उसे अपने उत्तर के रूप में इंगित करिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है शैली, कीट्स, चाउसर, चर्चिल। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर। क्या लगता है आपको, कौन सा अलग है? देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। आपने नाम सुना होगा, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जबकि शैली, कीट्स, चाउसर ये सब क्या है, साहित्यकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है स्टॉप, डियोरा, पेनॉक, ड्रैगन। इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको अलग लगता है? ये भी हो सकता है कि ये सही से ना हो, आप पहले इनको ठीक करिए स्पेलिंग को, और देखिए कौन सी स्पेलिंग बनती है और किससे नहीं बनती है। फिर वहां पर आपको बताना है कि ये हमारी नहीं बन रही है, ठीक है। अपना टाइम लीजिए और अच्छे से इन स्पेलिंग को आप बनाइए, क्योंकि देखिए बी और सी तो साफ दिख रही है कि ये कोई स्पेलिंग नहीं है। डी भी ये कोई स्पेलिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो पहले आप इनको स्पेलिंग को बनाइए, उसके बाद देखिए स्पेलिंग आपस में किस तरह से रिलेटेड है। चलिए हम करते हैं स्टॉप। स्टॉप को हम क्या पोस्ट लिख सकते हैं? डी आर आई ए ओ को हम रेडियो लिख सकते हैं, RADIO, रेडियो। पेनो है, पेनो को हम यहाँ पे फोन कर सकते हैं। और ड्रैगन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं ग्रेनेड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट है, रेडियो है, फोन है और ग्रेनेड है। इसमें से ग्रेनेड अलग है, जबकि पोस्ट, रेडियो और फोन ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन के साधन है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल डिफर है। अब सी क्वेश्चन देखिए, फूल, पत्ते, पेड़, तना, इसमें से कौन सा अलग है? बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर होगा सी। क्योंकि देखिए फूल, पत्ते, तना ये सब पेड़ के अंग हैं, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको पेड़ दिया हुआ है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी उसके क्या है, वो अंग बता रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए फोर्थ पर, और फोर्थ बताइए आपको कौन सा लगता है इसमें से अलग। बहुत ही सिंपल है, ये भी आप बता सकते हैं बहुत ही जल्दी। देखिए GHIJ सीरीज में है, IJKL सीरीज में है, TUVW सीरीज में है, जबकि NMLO सीरीज में नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए था, MNLO होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। सूर्य, बादल, चंद्रमा, पृथ्वी क्या अलग है?
देखिए इसमें जो अलग है वो है हमारा बादल, जबकि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी ये क्या है, हमारे खगोलीय पिंड है, जबकि बादल खगोलीय पिंड में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64, 27, 8 और 25, क्या इसमें आपको अलग लगता है? देखिए 64, 27 और 8, ये सब क्या है, क्यूब है, जबकि 25 हमारा स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ठीक है। और ये किसका है? 2 का क्यूब है। और ये किसका है? 4 का क्यूब है। तो ये तीनों हमारे क्यूब हैं, जबकि हमारा जो 5 है वो हमारा स्क्वायर है 5 का। तो 25 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 क्वेश्चन पे देखिए, रेडियस, ह्यूमस, फीमर और टीबिया, इसमें से क्या अलग है? देखिए इसमें जो अलग है वो है हमारा ऑप्शन ए, रेडियस। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। ये ऐसे क्वेश्चन से आप जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखते हैं किसका पहले आता है। गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता। देखिए गाय, बकरी, भैंस जो हो गई हमारी, क्या हो गई, शाकाहारी हो गई, जबकि कुत्ता जो होता है वो मांसाहारी भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, इसमें से क्या है अलग है? किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल को मैं बात करें तो किताब हमारी अलग है, जबकि कॉपी, अ, कलम, पेंसिल ये सब क्या है, हमारी स्टेशनरी में आती है। किताब हमारी स्टेशनरी में नहीं आती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक। बहुत ही सिंपल है, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। देखिए बाकी सब हमारी कॉमर्शियल बैंक है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक हमारी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। फिर है 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट और 1 रुपए का नोट, इसमें आपको क्या अलग दिखता है? या आपके जीके के में भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए क्या इनमें अंतर आ सकता है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके कॉमर्स में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। देखिए 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सब नोट पर किसके साइन होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, जबकि 1 रुपए पर जो भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके साइन होते हैं। इसलिए 1 रुपए का नोट यहाँ पे अलग है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 3 दिसंबर और 26 जनवरी, ये भी आप इजिली बता सकते हैं। देखिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जबकि 30 दिसंबर को ऐसा कुछ नहीं होता हमारा, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पर्व नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा वो सॉरी सी राइट आंसर है। अब देखिए 13, यूनेस्को, सार्क, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ, इसमें से क्या अलग है? देखिए यूनेस्को, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ क्या है, ये सबके लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड है उनके लिए काम करेंगी, मतलब सबके लिए ये होती हैं। और और ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जबकि सार्क जो है ये सिर्फ कुछ कंट्री जो इसके मेंबर हैं सिर्फ उनके बेस पर होती हैं। कुछ जैसे कि सार्क में आपको पता है कि जिन कंट्रीज ने मिलकर ये सार्क बनाया है सिर्फ उन को फोकस करती है। ये कम सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यूनेस्को ये लोगों के वेलफेयर की बात करती है। हर कंट्री में ये हेल्प करने की कोशिश करती है। किसी भी कंट्री में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है ये वहां पर उनको फंडिंग करती है। आईएमएफ उनको फंडिंग करती है। डब्ल्यूएचओ बहुत सारी कंट्रियां हैं इसकी मेंबर, जबकि सार्क में कुल 7 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर हैं। 7 या 8 हैं, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। तो आप को अगर पता है तो कमेंट में बताइए। सार्क में आई थिंक 7 या 8 हैं जो कंट्री है इसकी मेंबर है, जबकि यूनेस्को, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ में बहुत सारी कंट्रीज उसकी मेंबर हैं।
और ये उनके वेलफेयर की काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सार्क। अब देखिए टोपी, बाल्टी, टोकरी और थैला, इसमें से आपको क्या अलग लगता है? देखिए सिंपल है, टोपी को छोड़कर बाकी बाल्टी, टोकरी, थैला ये सब सामान रखने काम आती हैं। बाल्टी में आप पानी रखो, सामान रखो, थैले में भी सामान रखना है, टोकरी में भी सामान रखते हैं, जबकि हैट पहनने की चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, गुलाब, गेंदा, कमल और चमेली। देखिए यहाँ पर बात करें तो गुलाब, गेंदा, चमेली और कमल में कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, जबकि बाकी कॉमन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झील, नदी, तालाब और समुद्र। देखिए इसके ना दो आंसर हो सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ। देखिए जैसे झील, नदी, तालाब, समुद्र, अगर आप एक ट्रिक ये लगाएंगे कि देखिए बाकी सब में पानी कम होता है एज कंपैरिजन टू समुद्र, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम दूसरी ट्रिक लगाएं तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो तालाब होगा, क्योंकि देखिए झील में पानी बहता है, रुकता नहीं है पानी। नदी में पानी बहता है, रुकता नहीं है। आपने कभी सुना है इस नदी का पानी रुका हुआ है? ठीक है, समुद्र में भी पानी बहता है, लेकिन एक तालाब ऐसा है जहां पर पानी नहीं बहता, वो एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है, एकत्र होता है, छोटा तालाब। उसमें पानी कभी उसका बहाव नहीं होता है, जबकि झील में बहाव होता है, नदी में बहाव होता है और समुद्र में बहाव होता है। तो तालाब भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है, तो अब आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें आपको दो ट्रिक से आंसर लगते हैं, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन में सबको मार्क्स दिए जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी होना चाहिए, तालाब। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहाव के बारे में बात करें तो बिल्कुल तालाब हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर साइज के बारे में बात करें तो समुद्र होगा। तो आप लोग देख लीजिए आपको कौन सा आंसर सही लगता है। नेक्स्ट है सियार, लोमड़ी, भेड़िया, हिरण। बताइए। देखिए यहाँ पर हिरण जो है वो शाकाहारी है, जबकि शेष जो है वो हमारे मांसाहारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब है प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी या विद्यालय। देखिए विद्यालय को छोड़कर बाकी सब क्या है, मनुष्य, एक तो व्यक्ति है, ठीक है, ऊपर से कोई शिक्षा दे रहा है, कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लेकिन विद्यालय तो ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालय में आकर ये सब लोग कोई शिक्षा देता है, कोई लेता है। तो डिफर क्या है, विद्यालय। अब है हाइपोथेसिस, असम्पशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर बात करें तो अलग होगा हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए हाइपोथेसिस, एजम्पशन और ऑब्जर्वेशन ये हमारी क्या है, जो हमें जैसी चीज दिख रही है ये सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, पहली बात तो ये है। ऊपर से ये हमारे जो हमने एज्यूम किया है उसके बेसिस पर है, जबकि एक्सपीरियंस क्या है, ये रियल में हमारे साथ हो चुका है उसके बेसिस पर होता है। एक्सपीरियंस में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल वैलिड होती है, क्योंकि वो हमने अपने ऊपर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो अब तक हमने उसको फेस किया है। लेकिन हाइपोथेसिस, अजम्पशन और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो हम जैसा हम सोचेंगे हम उस चीज को वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हमने कोई चीज हमें अच्छी दिखाई दे रही है तो हम उसको अच्छा सोचेंगे, कोई चीज बुरी दिखाई दे रही है, यानी कि ये डिपेंड करता है लोगों पर कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है। लेकिन एक्सपीरियंस तो एक तरह से हो चुका है हमारा, ठीक है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है रेशम, कपास, नायलॉन, ऊन। क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पर
रेशम, कपास और ऊन जो है वो हमें यहाँ पर नेचुरल मिलती हैं, जबकि नायलॉन जो है ये बनाई जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है ये। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल के कारण यहाँ पे अलग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब है यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडमंड हिलेरी, बताइए। देखिए यहाँ पे यूरी गागरिन, राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब कौन है, अंतरिक्ष यात्री थे। ये अंतरिक्ष यात्री थे, जबकि एडमंड हिलेरी जो है वो कौन है, ये पर्वतारोही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। क्या आपको अलग लगता है, ये मैं करा चुकी हूँ आपको, आई थिंक मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी करा चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये मैं करा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर नर्मदा अलग है, बाकी सब एक है, क्योंकि एक क्यों है, क्योंकि ये सब कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमारा राइट आंसर है, ठीक है। फिर है त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, बिंदु, बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें त्रिभुज, वर्ग और वृत्त की, तो ये यहाँ पर क्या है, आपको बिंदु बिल्कुल अलग हो गया, और ये त्रिभुज में आपको पूरी एक लाइन बनानी पड़ेगी, वर्ग में भी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, चौकोर होता है सॉरी, तो वर्ग में भी बनाना पड़ेगा और वृत्त में भी बनाना पड़ेगा, जबकि बिंदु बहुत ही छोटा पार्ट है, बिंदु बहुत सारे बिंदु बना मिलाकर ही हमारा त्रिभुज, वर्ग और वृत्त बनेगा। तो यहाँ पे जो डिफर है वो है ऑप्शन डी, बिंदु। अब 24 क्वेश्चन देखिए, गेहूं, चावल, मकई, गन्ना, क्या लगता है आपको अलग है। देखिए यहाँ पे बात करें गेहूं, चावल और मकई की, तो ये क्या है, हमारे खाद्यान्न की फसलें हैं, जबकि गन्ना क्या है हमारा, ये नकदी फसल में आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा मानव, वर्ग, आर्मी, गड्डी, बताइए। ये भी आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए मानव में यहाँ पर एक मानव आ रहा है, ठीक है, वर्ग में एक समूह आ रहा है, बहुत सारे लोग, यानी कि आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, गड्डी में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये तीनों चीजें हमें किसी वर्ग के बारे में, मतलब समूह के बारे में बता रही हैं, और ये मानव हमारा सिर्फ एक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट है। अब देखिए WXZA, HGED, VUXR और JIGF, क्या है अलग। देखिए यहाँ पे WX और ZA, यानी कि लास्ट के दो, और WX लगातार, ये लगातार है नहीं, GH ये इस वे में चल रहा है, और यहाँ पर ये था UV, ये भी इस वे में चल रहा है, IJ ये भी इस वे में चल रहा है, तो यहाँ पे ये डिफर है हमारा ए। फिर ED हमारा लगातार है, RS लगातार है, और GF लगातार है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब देखिए पत्रिका, शब्दकोश, समाचार पत्र और पुस्तकालय में क्या अलग है। देखिए पत्रिका, शब्दकोश, समाचार पत्र, ये सभी हमें कहाँ मिलते हैं, पुस्तकालय में मिलते हैं, और ये सभी, ये भी आप देख सकते हैं कि पत्रिका पढ़ने की चीज है, शब्दकोश भी पढ़ने का होता है, और समाचार पत्र भी, जबकि पुस्तकालय पढ़ने का नहीं होता, जबकि पुस्तकालय में जो चीज रखी जाती है, जो वहां पे मैगजीन्स होंगी, बुक्स होंगी, वो पढ़ी जाती हैं, पुस्तकालय नहीं पढ़ा जाता कभी भी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है मध्यम, औसत, माध्य, माध्यम, क्या है यहाँ पे अलग। देखिए यहाँ पे जो राइट है वो है ऑप्शन डी, माध्यम।
मध्यम, माध्य, औसत ये सब एवरेज का ही नाम है, जबकि माध्यम एवरेज नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28, 4, 35, 5, 63, 7 एंड 56, 8। देखिए 4 यहाँ दे रखा है, 4 के टेबल में 28 कितने टाइम आता है? 7 टाइम। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम। 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम, जबकि 8 के टेबल में 56 आता है 7 टाइम। तो यहाँ पे अलग क्या है? ऑप्शन सी। 13 देखिए, 30th, 15, 12, 45, 27, 20, 10, 39, 18। देखिए यहाँ पर जो डिफर है वो है सी, जबकि 12, 15 गुणज है, 27, 45 गुणज है, सॉरी नहीं है गुणज, और 18, 39 ये भी गुणज नहीं है, जबकि 10, 20 आपस में कट सकते हैं 2 से। 12 और 15 एक से नहीं कट सकते, यानी एक नंबर से। 27 और 45 ये एक ही नंबर से नहीं कट सकते, और ना ही 18 और 39 एक नंबर से कट सकते हैं, जबकि 10 को हम और 20 को भी, दोनों को 5 से भी काट सकते हैं, दोनों को 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही नंबर से कट सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार, सड़क, जहाज, समुद्र, रॉकेट, अंतरिक्ष, वायुयान, पायलट। क्या है अलग? देखिए, कार कहाँ चलती है? सड़क पर। जहाज चलता है समुद्र पर। रॉकेट चलता है अंतरिक्ष में। तो वायुयान कहाँ चलेगा? यहाँ पर एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पे चलाने वाले का नाम दिया है, तो अलग क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है DWBY, HSFU, NM, LO, JQ, HR। बताइए। देखिए, D से -2 करेंगे B आएगा, और W से +2 करेंगे तो Y आएगा। H से -2 करेंगे F आएगा, और S से +2 करेंगे U आएगा। उसी तरह से अब हम यहाँ पर देखें तो N से +2 करेंगे, वो सॉरी -2 करेंगे L आएगा। M से +2 करेंगे O आएगा। J से प्लस सॉरी -2 करेंगे H आएगा, और Q से -2 करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे -1 हो रहा है क्योंकि I है। तो यहाँ पे जो अलग है वो है ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप और अच्छे से करिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। और ये जब ऑफलाइन हो जाते हैं सारी वीडियो, तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका हाथ बैठ जाएगा उस क्वेश्चन पे, तो आप जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे आप बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अब 30th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दे रखा है प्रिंटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस। देखिए यहाँ पे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस की बात करें या जॉयस्टिक की, तो जो इसमें डिफर है वो है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। ठीक है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस क्या है? अलग है। 34 देखिए, पाना, कुंजी, स्क्रू ड्राइवर, कील। देखिए, कुंजी, स्क्रू ड्राइवर, कील ये सब क्या है? चीज है, वस्तु है, जबकि पाना ये तो एक क्रिया हो गई, ये तो कोई वस्तु नहीं है, ये तो की किया है, जैसे कि मैंने ये पाया, ये पाना। ठीक है, ये एक क्रिया है, और बाकी सब वस्तुएं हैं, तो अलग है ए। नेक्स्ट है मोनालिसा, झाऊ, पाथेर पांचली, ईमेल। बताइए क्या है अलग? देखिए यहाँ पे ईमेल को अगर छोड़ दें हम, तो मोनालिसा, झाऊ और पाथेर पांचाली ये सब क्या है? ये कला से संबंधित है, जबकि ईमेल क्या है? किसी को हम जब कोई मैसेज भेजते हैं तब हम ये यूज करते हैं ईमेल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है DFBG, IKGL, SQ, SUQL, MOKP।
देखिए यहाँ पर हम जाएंगे तो 2 का अंतर आ रहा है और बी के बाद हमारा किसका अंतर आ जा रहा है, 5 का अंतर है। जैसे कि बी सी डी ई एफ जी 5 का अंतर है, यानी कि पहले +2 करना है फिर +5 करना है। इस तरह से करना है। आई से के गए +2 +5, एम से ओ पे गए +2, के से पी पर गए +5, जबकि यहाँ पर ये वाली चीज फॉलो नहीं हो रही है। एस यू +2 नहीं हो रहा, क्यू VWXY ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। फिर है 32 15 86 42 56 26 74 36, बताइए। देखिए 15 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर +2 कर दूं, कितना आएगा, 32। वहीं 42 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और +2 कर दूं, कितना आएगा, 86। वहीं मैं 26 में 2 का मल्टीप्लाई करूं और +2 करूं तो कितना आएगा, 56। ठीक है, 56 आएगा। और अगर 36 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं और +2 कर दूं तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा, 74। ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या लगा आपको, बताइए। यहाँ पे 54 आना चाहिए था ना। 26 में जब मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना होगा, 52 आना चाहिए। 52 में +2 करूंगी तो 54 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 56 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। फिर है समान गुणधर्म के अभाव के कारण निम्नांकित अंक श्रृंखला के एक संख्या उससे संबंधित नहीं है, वह विषम संख्या क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे हमें विषम संख्या बतानी है। 216, 393, 1331, 1661, इस तरह से आपको बताना है। देखिए ये किसका क्यूब है या किसका स्क्वायर है। देखिए 216 हमारा किसका क्यूब होता है, ये हमारा क्यूब होता है 6 का। 343 ये हमारा किसका होगा, 7 का क्यूब। 1331 हमारा किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब। वही 2197 दे रखा है, ये हमारा किसका क्यूब होगा, ये हमारा 13 का क्यूब होता है। और 2744 अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 14 का। जबकि अगर आप 1661 की बात करें तो ये किसी का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से करके देखिएगा और आपको क्यूब 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर 20 तक याद होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो ये निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा। सेम उसी तरह से आप देखिए 144, 441, 100, 225, 400, 1444, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भी हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। यहाँ सब ये सारे हमारे स्क्वायर हैं। अब ये किस किस के स्क्वायर हैं ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी अब आपको, बस मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारे स्क्वायर हैं और इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही हमारे सही हैं। किस किस के हैं, आपको 144 उसके आगे उसका स्क्वायर लिखना है, फिर 441 फिर उसके आगे उसका स्क्वायर लिखना है, इतना आपको करना है। नहीं आते आपको तो पहले आप याद करिए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, फिर नीचे कमेंट करिए। आपको ये करना है, इसी से ही आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।